नमस्कार। बेबाक ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। मैं आसिम खान आज के समाचार पत्रों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम आपको याद दिला दें, हम यहाँ उन्हीं खबरों का चयन करते हैं जिनमें कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी, विवाद, किसी न किसी से टकराव या कोई न कोई एजेंडा होता है, या फिर वो खबरें जिन्हें मेनस्ट्रीम मीडिया बहुत छोटा या बहुत बड़ा करके दिखाता है। तो आइए आज की सबसे पहली खबर, जिसको हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है, जिसका शीर्षक है उज्जैन में फुटपाथ पर बलात्कार का वीडियो बनाते रहे लोग, मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात पुलिस के बयान से सामने आई है। पुलिस ने जानकारी दी है कि ये जुर्म उज्जैन के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक कोयला फाटक पर हुआ है। पुलिस ने बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में लोकेश नाम के एक शख्स को आरोपी बताया है। मामला सामने आने के तुरंत बाद एक टीम गठित कर आरोपी लोकेश एफआईआर दर्ज होने के 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी को थाने लाकर पूछताछ की गई, जिसमें लोकेश ने अपराध स्वीकार कर लिया। महिला की मेडिकल जांच की गई और लोकेश को अदालत में पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राहुल गांधी ने घटना के बारे में लिखा है, महिलाओं के साथ हुई बर्बरता मानवता पर कलंक है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने सोशल साइट पर एक्स पर लिखा, उज्जैन और सिद्धार्थ नगर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता मानवता पर कलंक है। महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराध और पुलिस प्रशासन का पीड़िता और उसके परिवार के प्रति रवैया सिस्टम की बेरहमी का सबूत है और देश के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। प्रचार केंद्रित सरकारों ने अपनी झूठी छवि गढ़ने के लिए एक असंवेदनशील व्यवस्था को जन्म दिया है, जिसका सबसे बड़ा शिकार महिलाएं हो रही हैं। समय आ चुका है कि महिला सुरक्षा के लिए समाज के नैतिक उत्थान की दिशा में गंभीर प्रयास किए जाएं। सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक हर स्तर पर कड़े कदम उठाए जाएं। बेहतर नागरिक बेहतर व्यवस्था को जन्म देता है और बेहतर व्यवस्था ही एक बेहतर समाज बनाती है। और अब बीबीसी हिंदी ने आर्यन मिश्रा हत्याकांड के बारे में लिखा है, सियानंद मिश्रा ने 30 अगस्त को फरीदाबाद पुलिस लाइन स्थित क्राइम ब्रांच के कार्यालय में मुख्य अभियुक्त अनिल कौशिक से मुलाकात की। 23 अगस्त को गौ रक्षकों ने जिस आर्यन मिश्रा को गौ तस्कर समझकर मार डाला था, उनके पिता सियानंद मिश्रा ने जेल में गौ रक्षकों से मुलाकात की। उस मुलाकात को याद करते हुए सियानंद मिश्रा कहते हैं, अनिल कौशिक ने मेरे पैर छुए और कहा कि मुझसे गलती हो गई। मैं मुसलमान समझकर गोली मार रहा था। मुसलमान मारा जाता तो कोई गम नहीं होता। मुझसे ब्राह्मण मारा गया। अगर अब फांसी भी हो जाए तो कोई गम नहीं है। सियानंद मिश्रा घर चलाने के लिए बाइक टैक्सी सर्विस के साथ काम करते हैं। आर्यन ओपन स्कूल से 12वीं के पेपर देने की तैयारी कर रहे थे। सियानंद मिश्रा के मुताबिक आर्यन रिलीजियस नेचर के थे और हाल ही में उन्होंने कई हिंदू धर्म स्थलों की तीर्थ यात्राएं की थीं। पिछले 2 साल से वो डाक कावड़ भी लेकर आ रहे थे। पुलिस के मुताबिक घटना की रात फरीदाबाद के सेक्टर 21 से लेकर पलवल जिले के भगोला गांव तक एक स्विफ्ट कार ने उस डस्टर कार का पीछा किया जिसमें आर्यन और बाकी लोग सवार थे। पुलिस ने ये सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद और सबूत जुटाए और आखिरकार 28 अगस्त को अनिल कौशिक, वरुण, आदेश और कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। अनिल कौशिक की गिरफ्तारी के बाद उसके समर्थन में फरीदाबाद का कोई हिंदूवादी संगठन नहीं आया है।
क्राइम ब्रांच के एसपी अमन यादव के मुताबिक ये घटनाक्रम आधे घंटे से अधिक तक चला, लेकिन अभियुक्तों और डस्टर कार सवार लोगों में से किसी ने भी पुलिस को फ़ोन नहीं किया। शियानंद कहते हैं, मेरे बेटे को शायद कभी इंसाफ न मिल पाए। जो घटना के चश्मदीद हैं, अगर वो अदालत में बयान पलट देंगे तो मेरे बेटे को इंसाफ कैसे मिलेगा। द हिंदू अखबार ने साक्षी मलिक के हवाले से लिखा है, उन्होंने बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने को अपनी निजी पसंद बताया। कहा कि उन्हें भी ऑफर मिले हैं। साक्षी मलिक का कहना है कि वो अपॉलिटिकल यानी गैर राजनीतिक हैं और कुश्ती में महिलाओं पर ध्यान फोकस करना चाहती हैं। ओलंपियन बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के कांग्रेस में फॉर्मली शामिल होने पर ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि राजनीतिक पार्टी में शामिल होने का विकल्प पूरी तरह से दोनों एथलीटों की पर्सनल चॉइस है। साक्षी मलिक ने कहा वो खुद राजनीति में नहीं उतरेंगी क्योंकि वो कुश्ती में महिलाओं के हितों को आगे बढ़ाना चाहती हैं। उन्होंने आगे कहा, उन्हें भी कई राजनीतिक प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो कुश्ती में महिलाओं के लिए अपनी लड़ाई के प्रति ईमानदार रहने में यकीन रखती हैं। आपको याद दिला दें, 6 सितंबर को पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस का हाथ थामते ही बड़ी खबर आई कि विनेश फोगाट जुलाना सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं इस बार बजरंग पुनिया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। लोगों को तय करने दें कि भगवान आप में हैं या नहीं। भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि किसी को भी खुद को भगवान घोषित नहीं करना चाहिए और ये लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वो तय करें कि आप में भगवान है या नहीं। पुणे में एक कार्यक्रम में बोलते हुए भागवत ने कहा कि जब लोग एक पवित्र इंसान या नेशनल आइकन के रूप में उनकी तारीफ करते हैं तो वो तय करते हैं कि ये उनके दिमाग में ना चढ़े। आरएस प्रमुख ने आगे कहा, अगर किसी को इतनी ऊंचाई तक जाना है तो कोशिश करना चाहिए। हमें अपने आप को भगवान नहीं समझना चाहिए। ये फैसला लोगों को लेने दीजिए कि क्या आप में भगवान हैं। आपको याद दिला दें, मई में चुनाव प्रचार के दौरान न्यूज़ 18 टेलीविज़न चैनल के साथ एक इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जब पूछा गया था कि वो अपने बिजी शेड्यूल को देखते हुए क्या थकते नहीं हैं, तो उन्होंने कहा था, जब मेरी माँ जिंदा थी तो मुझे विश्वास था कि मैं बायोलॉजिकली पैदा हुआ। उनके निधन के बाद अपने सभी अनुभवों पर विचार करते हुए मुझे यकीन हो गया कि भगवान ने मुझे भेजा है। ये एनर्जी बायोलॉजिकल शरीर से नहीं आ सकती, बल्कि ईश्वर ने मुझे प्रदान की है। मैं ईश्वर के लिए काम करवाने का एक साधन हूँ। और इसी के साथ धन्यवाद।